हाय फ्रेंड्स, आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच लेकर आया हूँ पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो बनने वाला है, जो सीटेट में और टेट एग्जाम में हर साल आता है और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन, वो सवाल मैं लेकर आपके बीच आया हूँ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं, आज मेरा टॉपिक है केंचुआ। देखिए फोटो है केंचुआ। केंचुआ की औसत आयु होती है 8 वर्ष। कितनी होती है? अगर क्वेश्चन में आए केंचुआ की आयु, औसत आयु कितनी होती है तो क्या लिखेंगे आप क्या ट्रिक बनेंगे? 8 वर्ष। हो गया कंप्लीट। अब आइए, इसकी औसत लंबाई 14 इंच होता है। केंचुआ की औसत लंबाई होती है 14 इंच। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। किसानों का मित्र होता है। केंचुआ किसानों का मित्र होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन किसानों का मित्र होता है? तो केंचुआ ऑप्शन मारना। ठीक है। अब अगला है मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। ठीक है। और मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। केंचुआ से मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। और इसीलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे है, ये अपघटक श्रेणी में आता है। केंचुआ निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? तो वहाँ पे ट्रिक मारिएगा, अपघटक श्रेणी में आता है केंचुआ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब खरपतवार नष्ट करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है। आगे है, इसका समान रंग कैसा होता है? अगर क्वेश्चन आए तो केंचुआ का समान रंग भूरा होता है। कैसा होता है? याद कीजिएगा, याद रखिएगा, भूरा होता है। हर साल इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा देख लेने में, थोड़ा सा पढ़ लेने में क्या जाता है मेरा, है कि नहीं? तो हर चीज़ जरूरी है सीटेट टेट एग्जाम के लिए। ये सब टॉपिक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये सारे क्वेश्चन आंसर दिमाग में रखना ज़रूरी है। इसलिए इसको पढ़िए, देखिए और समझिए। वीडियो को अंत तक देखिए। अब है ब्लू व्हेल। ठीक है, पृथ्वी का सबसे भारी जीव। प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भारी जीव निम्न में कौन है? तो ब्लू व्हेल, वहाँ पे ट्रिक मारिएगा। ठीक है। अब आगे है, सबसे घातक जलीय शिकारी कौन है? तो ये कौन होगा? ब्लू व्हेल। ठीक है, सबसे घातक जलीय शिकारी ब्लू व्हेल है। ठीक है। इसकी औसत आयु कितनी होती है? 90 वर्ष। ब्लू व्हेल की औसत आयु 90 वर्ष होती है। ठीक है। यह फेफड़े द्वारा सांस लेती है। फेफड़े द्वारा यह सांस लेती है। इस बात को याद रखिएगा। हर साल इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको काम आएगा एग्जाम में, सीटेट और टेट एग्जाम में। ठीक है। समुद्र में सबसे अधिक शिकार कौन करती है? क्वेश्चन है, समुद्र में सबसे अधिक शिकार कौन करती है? तो सीधा ट्रिक मारिएगा, ब्लू व्हेल। ठीक है। आगे है, यह सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है? ब्लू व्हेल सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है? तो उसका जवाब दीजिएगा, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आइए, एक जीव बर्नाल्ट है जो इसके सिर पर चिपका रहता है। इसके सिर पर चिपका रहता है और इसके शिकार से भोजन करता है। इसके शिकार से वो भी भोजन कर लेता है। तो ये बहुत ही बड़ा जीव है, पृथ्वी का सबसे भारी जीव है, सबसे घातक जलीय शिकारी है। इसकी औसत आयु 90 वर्ष है। यह फेफड़े द्वारा सांस लेती है। समुद्र में सबसे अधिक शिकार कौन करती है? तो ब्लू व्हेल। और यह सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है? तो इस बात को याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में पाई जाती है।
और एक जीव बर्नाल्ट है जो इसके सिर पर चिपका रहता है और इसके शिकार से भोजन करता है। इस बात को याद रखना है। 1 नंबर से 2 नंबर कंप्लीट आपका हो जाएगा, इतना आप देख लीजिएगा तो ठीक है। अब आइए डॉल्फिन के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। VVI क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन डॉल्फिन से रिलेटेड। पर्यावरण अध्ययन में आपको टेट एग्जाम में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, तो हर चीज़ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डॉल्फिन है, ठीक है, फोटो भी लगा हुआ है। यह एक जलीय जीव है। क्या है? डॉल्फिन कौन सा जीव है? तो यह एक जलीय जीव है, जल में रहने वाला जीव है। सबसे बुद्धिमान जलीय जीव, डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान जलीय जीव कहा जाता है। मतलब कि पूछा जाए कि सबसे बुद्धिमान जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन वहाँ पे मारिएगा ट्रिक, ठीक है। अब अलग अलग भाषा बोलने वाले जलीय जीव का नाम क्या है अगर पूछा जाए, तो डॉल्फिन मारना वहाँ पे। अलग अलग भाषा बोलने वाले जलीय जीव का नाम क्या है, तो डॉल्फिन होगा। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम, क्वेश्चन आता है अगर भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, तो वहाँ पे डॉल्फिन ट्रिक लगाना होगा, ठीक है। आगे है अंधी डॉल्फिन नाम है। डॉल्फिन का नाम अंधी डॉल्फिन नाम है, ठीक है। हम लोग इसको सूसू कहते हैं, सूसू के नाम से भी जानते हैं। आगे है भारत में कहाँ पाया जाता है, डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आएगा। भारत में डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, तो गंगा नदी में आप लिखिएगा। डॉल्फिन भारत में कहाँ पाया जाता है, तो गंगा नदी में। और कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, गंगा नदी में कहाँ से कहाँ तक डॉल्फिन पाया जाता है, तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया पश्चिम बंगाल के मध्य तक ये पाई जाती है, ठीक है। अब आइए मकड़ी, हर चीज़ जानना जरूरी है। 1 नंबर का एक नंबर बहुत ही कीमती है टेट एग्ज़ाम के लिए। तो एक चीज़ आप पढ़िएगा, दिमाग में रखिएगा, तब आपको सही नंबर मिलेगा, है कि नहीं। तो एक नंबर कीमती है। तो मकड़ी, अब मकड़ी के बारे में देखिए। मकड़ी यह कीट वर्ग की अपवाद है। सामान्य कीट के 6 पैर होते हैं, 6 टांग होते हैं। मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए अपवाद मानी जाती है, ठीक है। सबके 6 होता है, सामान्य जो कीट होता है उसके 6 पैर होते हैं, लेकिन इसके 8 पैर होते हैं, इसलिए यह अपवाद मानी जाती है। यह एक सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है। यह एक सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है मकड़ी। क्यों? क्योंकि यह गंदगी फैलाती है, इसलिए इसको सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवों में मकड़ी का 3रा स्थान है। कितना नंबर स्थान है, तो 3रा नंबर स्थान, याद रखिएगा। प्रजनन के बाद पश्चात यह अपने नर को, मादा मकड़ी मार देती है। मतलब मादा मकड़ी अपने नर को प्रजनन के पश्चात मार देती है। तो इसमें क्या किया, यह कीट वर्ग की अपवाद है। समान कीट के 6 पैर होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए अपवाद मानी जाती है, ठीक है। यह एक सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि यह गंदगी फैलाती है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवों में मकड़ी का 3रा स्थान है। कौन स्थान? अगर पूछे क्वेश्चन तो 3रा स्थान है। प्रजनन के पश्चात यह अपने नर को, मादा मकड़ी मार देती है। मतलब मादा मकड़ी मकड़ा को मार देती है, ठीक है, यही है। तो टेट के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ मैंने आपको बताया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से।